जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉड्यूलेटर्स के बारे में है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है डायोड ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक स्विच। ये बच्चों एक मॉड्यूलेटर तो नहीं है, लेकिन ये मॉड्यूलेटर में बहुत ही ख़ास किरदार निभाता है। ठीक है, यानी कि ये मॉड्यूलेटर्स का एक हिस्सा होता है। तो बच्चों, ये डायोड आपको ब्रिज, जैसे कि इसके नेम में शामिल है, आपने ब्रिज रेक्टिफायर तो पढ़ा होगा, उसमें आपको पता है 4 डायोड इस तरह से वर्क करवाते हैं कि एट अ टाइम 2 डायोड्स कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से इसका भी सर्किट होगा। ठीक है, अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस वजह से ना मैं पता है क्या करता हूँ, देखें कुछ इस तरह से सर्किट बनाता होता हूँ। ये बच्चों इसका ए पोल होगा, यानी कि एक साइड का मतलब कि कनेक्टर जहाँ पे हम लगाएंगे इसको, और इसमें ना 4 आपको डायोड देखने को मिलेंगे। एक मैं यहाँ पे लगाऊंगा, एक इसके इस तरफ लगाऊंगा। ठीक है, इसलिए मैं जगह खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनको लगाने का एक स्पेसिफिक वे होता है। तो जो बच्चे नहीं समझ पाते और पेपर में गलती कर आते हैं, मतलब कि वो ये नहीं समझ पाते कि हम एनोड को किस तरफ रखें, डायोड को किस डायरेक्शन में लगाएं। यहाँ पे बच्चों एक आपका एसी वोल्टेज सोर्स लगा होता है वीएस के नाम से। ठीक है, और ऐसे ही आपकी आगे नीचे की तरफ भी 2 वायर्स जा रही होती हैं। एक यहाँ पे डायोड होता है और एक इस तरफ से यहाँ पे एक डायोड होता है। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से ओके हो गया। ये आपका बी पॉइंट हो गया। अब आपने समझना है कि यहाँ पे डायोड किस कह लें कि आइडेंटिटी के साथ लगेंगे। हमने बच्चों डायोड यहाँ पे इस तरह से लगाना कि डायोड जो है ना इस तरह से करंट को कंडक्ट करवाए, यानी कि करंट यहाँ से गुजरे और इधर से चली जाए, या करंट इधर से गुजरे और इसमें से चली जाए, यानी कि ये कुछ इस तरह से करंट का फ्लो बनाए, या कहने इसका बिल्कुल अपोजिट इस तरह से। अब ये थोड़ा आपको अजीब लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। देखें, हमने यहाँ से करंट को एंट्री देनी है। तो बच्चों, अगर मेरी करंट का पॉजिटिव साइकिल हुआ तो पॉजिटिव साइकिल को 2 रास्ते मिलेंगे, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे अगर पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों का अलग-अलग वे बनाना, तो मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, इधर डायोड कुछ इस तरह से लगा देता हूँ और दूसरी तरफ बिल्कुल इसका अपोजिट लगा देता हूँ। यानी इसको मैंने इस नीचे की डायरेक्शन में लगाया, इसको इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में लगाता हूँ। उसकी वजह आपको बताता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। अगर तो बच्चों पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल को चाहिए होता है एनोड, यानी कि डायोड का एनोड चाहिए होता है गुजरने के लिए। वो इस तरफ आएगा तो उसको एनोड देखने को मिलेगा डायोड के आगे, तो वो इसमें से गुजर जाएगा। लेकिन इस तरफ आएगा तो ये डायोड कैथोड की वजह से, यानी एनोड को इसको एनोड की बजाय कैथोड मिल रहा है, तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो इसमें से करंट नहीं गुजरेगा। यानी ये ब्लॉकेज होगा पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए। ठीक है, तो लिहाजा हमारा जो करंट है वो इसमें से गुजर जाएगा, आगे ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ क्यों जाएगा, अभी तो मैंने इधर लगाया नहीं ना डायोड, आपको बताता हूँ। देखें, आगे इधर जाएगा। ठीक है, करंट इधर पहुंचा, अब उसने यहाँ पे नीचे की तरफ जाना है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको अभी पॉजिटिव साइकिल चल रहा है, यानी कि एनोड चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी जो अपना कैपेसिटर क्या नाम है डायोड है उसको सीधा लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखें, अब ये करंट को कंडक्ट करवाएगा और दूसरी तरफ मैं इसका उल्टा लगाता हूँ। यानी ऐसे करना, एक तरफ आपने सीधा लगाया तो दूसरी तरफ बिल्कुल उसका अपोजिट लगाना। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिएगा, करंट का पॉजिटिव साइकिल एंटर हुआ, उसको चाहिए था, ये बच्चों डायोड ऐसे होता है, यानी कि ये इसका पॉजिटिव साइकिल होता है, ये इसका नेगेटिव होता है। ठीक है, देखें, करंट आया पॉजिटिव साइकिल में, उसको पॉजिटिव चाहिए था, तो इस तरफ इसका पॉजिटिव था, दूसरी तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे लगा हुआ था। करंट इधर तो जा नहीं सका, लिहाजा करंट इधर से चला गया। आगे जाके फिर से यही कंडीशन है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो करंट नीचे जाता तो नेगेटिव से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर वो नहीं जाएगा, वो करंट इधर से गुजर जाएगा। और इधर भी फिर से वही कंडीशन है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, यानी वो पॉजिटिव देखने को उसको मिल रहा है, लिहाजा वो इसमें से गुजर जाएगा। यानी कि ये दोनों डायोड्स करंट के लिए पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड होंगे और ये दोनों रिवर्स बायस्ड होंगे, तो लिहाजा इसमें से करंट गुजरेगा ऐसे। ठीक है, और दूसरे में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, नेगेटिव साइकिल में वो इसमें से गुजर जाएगा, क्योंकि ये दोनों उसके लिए फॉरवर्ड बायस्ड होंगे। अब मैं आपको इसी बच्चों डायोड ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक स्विच से जो 2 मॉड्यूलेटर बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले का नाम है बच्चों सीरीज डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर। ठीक है, सीरीज डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है जितना समझा जाता है इसको। ये सर्किट ही है बस एक। तो उस सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा था जो मैंने आपको ऊपर ड्रा करके दिखाया। ये D1 है उसका, ये D2 हो गया, नाम दे देते हैं D3। आप पेपर में भी ऐसा कर सकते हो, अलहदा से पहले सर्किट बना लो, उनको 2 पॉइंट्स दे दो और बाद में बस आपने उसको यही बताना है, यहाँ पे आपने इसको अटैच करना है थ्रू इंग्लिश सेंटेंस। ठीक है, तो देखें इसकी शेप कैसी होती है, ज़रा देखिएगा। हम इसको बच्चों इनपुट देते हैं एक मैसेज सिग्नल के तौर पे M(t). ठीक है, तो इसके नाम से जाहिर हो रहा है सीरीज डायोड ब्रिज, यानी कि ये जो डायोड ब्रिज का इलेक्ट्रॉनिक स्विच है ये इसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ। तो देखें सीरीज़ का क्या मतलब है, यानी यहाँ पे
ए और यहाँ पे बी, आप इसको कहोगे ये ए जुज़ है, ये बी जुज़ है, मतलब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे ये पोल कनेक्टेड हो जाएंगे, यहाँ पे ये सर्किट एज इट एज यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, आगे क्या होता है, जब इसमें से हमारा मैसेज सिग्नल बच्चों गुजर जाएगा इस डायोड ब्रिज में से, तो हम इसको आगे गुजारेंगे बैंड पास फिल्टर में से, जिसको किसी एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे ट्यून किया गया होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों हमने कुछ सारे सिग्नल को पास नहीं होने देना होता, हमें सब आउटपुट्स में सब कहने सिग्नल नहीं चाहिए होते, हमें हमारा मैसेज सिग्नल चाहिए होता है। तो डैट्स वाई हम बैंड पास फ़िल्टर, लो पास फ़िल्टर, उसके अलावा हाई पास फ़िल्टर तो नहीं इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर यही दो इस्तेमाल होते हैं, बैंड पास फ़िल्टर और लो पास फ़िल्टर। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं और ट्यून कर देते हैं एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पे, ट्यून्ड एट ओमेगा सी। ठीक है, यानी कि वो स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी अब डिपेंड करती है यूज़र पे कि उसका सिग्नल उसको कितने फ्रिक्वेंसी का चाहिए। तो ये पहला था आपके पास स्विच आपका, देखिए काफ़ी सिंपल है, आगे बस आपने यहाँ पे आउटपुट मिल जानी है आपको, आप आगे लिख दो आउटपुट। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं सीरीज़ के बाद शंट, ये पहला था। अब हम दूसरे की बात करते हैं सर्किट की, वो है शंट ब्रिज, शंट डायोड ब्रिज मॉड्यूलेटर, ब्रिज मॉड्यूलेटर। ठीक है बच्चों, ये दूसरी टाइप का मॉड्यूलेटर है जिसका स्विच सर्किट आपसे पूछा जा सकता है। अब ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ये उससे बिल्कुल अपोजिट होगा। वो आपके पास सीरीज़ था तो यहाँ पे पैरेलल में लगेगा, यानी यहाँ पे इसके साथ ये सीरीज़ में लगा, तो यहाँ पे हमारे पास मैसेज सिग्नल के साथ हमारा जो अपना वो डायोड ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक स्विच है वो इसके साथ लगेगा पैरेलल में, कुछ इस तरह से देखें। ये आपका ए पोल, ये आपका बी पोल, और ये लग गया बिल्कुल इसके पैरेलल में। आपने इसके साथ भी लिख देना कि आपने यहाँ पे ए और बी पे किसको अटैच करना है, आपने अटैच करना है अपने बच्चों, आपने अटैच करना है डायोड ब्रिज इलेक्ट्रॉनिक स्विच को। ये आपने उसको एक इंग्लिश सेंटेंस में बार बार बताना, जैसे सर्किट ड्रा करोगे। अगर आपसे नहीं बताने होता तो उससे बेटर यही है, फिर यहीं पे ड्रा करो अपना वो डायोड वाला। ठीक है, तो बैंड पास, यहाँ पे भी वही वर्ड है यार, बैंड पास फिल्टर ट्यून्ड टू ओमेगा सी। ठीक है, और आगे हमें इसकी आउटपुट मिल जाएगी, बस इतना। ये देखें सर्किट काफ़ी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, मेन चीज़ है इसका कंसेप्ट। अब आपके उस्ताद क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इतना सिंपल सर्किट है, बच्चे से बनता नहीं है, नंबर भी काटते हैं ऐसे उस्ताद। मुझे कहने कभी कभार गुस्सा भी आता है इस बात पे कि डायोड थोड़ा सा बच्चे से उल्टा सीधा हो जाए ना, तो जो इनपुट है वो गुजर नहीं पा रही होती, डैट्स वाई वो उसको गलत कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ नंबर ही काटने चाहिए। तो देखें फिर करंट यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, ये आपको डायोड की इनकी ना रिहर्सल याद रखनी है, किस तरह से डायोड लगे हुए हैं, यानी कि एक अगर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दूसरा उसके बिल्कुल अपोजिट में लगा हुआ है दूसरी वे में। ठीक है, तो अभी मुझे इजाज़त दें। आपने अप डाउन याद नहीं रखने बच्चों, लेफ़्ट राइट याद रखने हैं, मतलब कि आमने सामने वाले, यानी कि ये और ये ऐसे नहीं याद रखना, ये और ये ऐसे रखोगे भूल जाओगे, ऐसे और ऐसे याद रखना। ठीक है, ओके हो गया। तो अभी मुझे इजाज़त दें, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।